परेशान हो गया इस दूध के झंझट से। हर रोज मुझे लेना पड़ता है और ये बरनी भी है ना, चक चक के हाथ दर्द करने लगे मेरे। क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। भूख है जाती नहीं है, पैर दर्द करने लगे मेरे। हे भगवान, घर का सारा बोझ मुझे पे डाल रखा है। वजन तो पहले से यहाँ पे बहुत है। पूरा रणवीर भैया, चल बेटा गोलू, तेरा तो काम हो गया। अरे रणवीर भैया रुको, अरे रुको ना रणवीर भैया। अरे यार ये गोलू कहाँ से टपका है यार, मैं तो पहले से लेट हो रहा हूँ और बाबूजी तो मेरी जान खा जाएंगे यार। अरे अरे रणवीर भैया, अरे रुको रुको अरे यार रुको तू छोड़ यार। अरे भैया थोड़ी देर मुझे भी छोड़ दो ना। अरे भाई मैं पहले से लेट हो रहा हूँ अरे गोलू, मेरे अरे पापा भैया जान खा मुझे भी जाएंगे। लेट हो रहा है, रामू काका के यहाँ दूध पहुँचाना है। अरे तू हट, तेरा दूध तो अरे अपने पहुँचाता अरे रहे। रुको रुको जाओ अरे मत, रुको रुको। अरे हाँ, यार चलो तू- चलो 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 चलो। अरे भैया फौजी की ट्रेनिंग करते हो, मुझे बिठा कर भी नहीं चला सकते। अरे चलो, यार मैं चलो, पहले जल्दी से चलो। लेट हो रहा हूँ, तू और आ अरे गया मेरी जल्दी जान चलो खाने ना, की। लेट हो रही थी ना आपको। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे यार चल रहा हूँ ना मैं, चला तू भी जान नहीं खा रहा सकते है। आप मुझे बिठाकर, फौजी की ट्रेनिंग और करते हो। अरे रणवीर भैया, अब रोज दौड़ने के लिए जाते हो क्या? अरे गोलू फौज की तैयारी कर रहा हूँ, जाना तो पड़ता ही है ना। तो फिर आज क्यों नहीं गए? अरे यार बाबूजी के काम से ना नहीं जा पाया यार। तो कल से जाओगे फिर? हाँ तो मैं जाता हूँ ना। तो कल मैं भी चलूंगा भैया आपके साथ। अरे यार तू क्या करेगा, तू उठता तो बहुत लेट है और वैसे खा खा के तू गोलू से तो हुआ पड़ा है। वही तो भैया, मैं खा खा के गोलू हो गया हूँ, इसलिए तो मेरे को वजन कम करना है। हाँ तो चलो ठीक है, कल से। अरे क्या हुआ भैया, चल अरे नहीं रही यार क्या? गोलू तू खा खा के इतना मोटा हो गया, मुझसे तो साइकिल भी नहीं चल रही है। चलो चलो, बैठ जाऊँ क्या? अरे बैठ जा ना यार। ठीक है चलो चलो। अरे 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 गजरी, अरे गोलू, अरे अरे भैया, क्या हुआ? अरे यार, अरे यार तू देख के नहीं बैठ सकता क्या यार? अरे क्या भैया, मेरी गलती कुछ नहीं है। अरे यार तू सारा दिन मजाक करता रहता है यार। एक तो आप सही से चला नहीं रहे थे। चला क्या नहीं रहा यार पता गोलू, नहीं में तो पहले से कितनी बार लेट हो रहा धक्का हूँ। मारा मैंने आपकी साइकिल को। हाँ बाबूजी क्लास छोड़ लेंगे मेरे घर चलानी पे। तो आती नहीं है, ऊपर से मुझे डांट रहे हो। क्या ठीक है? हेलो भैया। अरे रुक यार गोलू एक तो सेकंड, अभी क्या कर लेट रहा नहीं हो है? रही आपको? अरे चलते हैं यार। चलते हैं सार, दूध तो गिरा दिया मेरा। अरे चलते हैं गोलू यार, रुक एक मिनट। आप जाओ अपने बापू जी के घर, मैं तो अरे जा रहा हूँ चलते हैं ना मेरे घर गोलू, एक पे। मिनट रुक तो सही यार गोलू। क्या चलते हैं, जा रहा हूँ मैं तो घर पे। अरे रुक चलते हैं भाई गोलू। अरे तो कहाँ ओ पे गोलू। चलूं, दूध तो गिरा दिया सारा। इससे अच्छा तो बेटा गोलू पैदल ही चला जाता। तू भी इतनी बदमाश है ना, मेरे साथ तो रहती नहीं, पता नहीं कहाँ अरे जाती है। दीपा, हाँ पापा आई। कहाँ घूमती रहती हो बेटा दिन भर? पापा मैं क्या करूँ, ये मेरे पीछे नहीं छोड़ती, सारे उछलती कूदती रहती है, बिल्कुल मेरी तरह। बेटा कभी घर का काम भी कर लिया कर, ससुराल भी जाना है, वहाँ भी काम करना है। पापा ऐसी बात करोगे ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। बेटा देखो दस्तूर है दुनिया का, शादी तो सभी को करनी होती है एक दिन। पापा अगर अब आपने बोला ना, मैं आपको चाय नहीं बना के दूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने अरे बोल दिया दीपा, ना, नहीं अरे जाना रुको नहीं बेटा। जाना नहीं जाना नहीं जाना मुझे कहीं भी। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। हाय हाय, आ जाओ बैठो। कैसे हो तुम लोग? हम ठीक हैं। दीपा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है यार। मेरे को एग्जाम फॉर्म के लिए पर्चे भरवाने हैं, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? हाँ दीपा, इसको बहुत जरूरत है। तेरे पापा तो गांव के सरपंच भी है और रिच भी है, इसकी हेल्प कर देना प्लीज। श्वेता, अनामिका, यार तुम दोनों मेरी फ्रेंड्स हो यार, ये भी कोई बोलने की बात है? मैं अभी देती हूँ।
थैंक यू। ठीक है, अब तुम जल्दी से अपना फॉर्म भर लो। थैंक यू अच्छा चलते हैं हम। अच्छा ठीक है, बाय। ओके बाय। अरे गोलू जल्दी दौड़ना। अरे भैया मैं तो कल से अरे नहीं दीपा आऊंगा। दीपा देखो, वही लड़का जो अक्सर तुम्हें देखता है। देखेगा क्यों नहीं, दीवाना जो ठहरा। कॉलेज के टीचर के लेक्चर सुन सुन के मेरे कान पक गए। हाँ ना यार, मेरे भी। कितना बोरिंग पढ़ाता है वो। दीपा तुम भी कुछ बोलो, कब से हंसी जा रही हो? पता नहीं ये कौन सी दुनिया में खोई हुई रहती है। अब धीरे धीरे मत चलो, चलो जल्दी से, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। दीपा देख। अरे रणवीर भैया नीचे कूद जाओ और आराम से बात कर लो। बापूजी से बात मैं कर लेता हूँ। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। रुक रुक गोलू, आज तू मेरे हाथ लग जा। आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। रुक गोलू, रुक ना गोलू। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट केस है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा जल्दी। दीपा दीदी, ये तो गोलू की आवाज है। इसे क्या हुआ? दीपा दीदी, वो उधर रणवीर भैया, रणवीर भैया का एक्सीडेंट हो गया। चलो जल्दी चल। डॉक्टर साहब। आप जरा तसल्ली रखिए, बैठिए। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे है बच्चा? बिल्कुल पेशेंट खतरे से बाहर है, थोड़ा खून बह गया, बट चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलो, चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए सर। वो नाथ जी, ऐसे केसेस हमारे पास आते रहते हैं। आर्मी की तैयारी करते हैं जो बच्चे, तो गाड़ियाँ इधर और से निकलती है। हाँ तो सर, है चपेट में आ दिक्कत है, जाते हैं। क्योंकि क्या है, प्रॉपर संसाधन न होने की वजह से ये लड़के सड़कों पर दौड़ते हैं, तो बिल्कुल। उसमें ये खतरा ही रहता है एक्सीडेंट वगैरह का। हाँ और जी, चलो हाँ ये जी। तो कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। हमारे संगठन की तरफ से हम सोच रहे हैं जन सहयोग से एक बढ़िया से कोई ग्राउंड का निर्माण करवा दें, ताकि बहुत बच्चों अच्छी को बात बढ़िया है। प्रॉपर व्यवस्था मिल जाए दौड़ने के लिए, अपनी आर्मी की तैयारी करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है नाथ जी। अगर आप जैसे समाज सेवी इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं, आप हमेशा से इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते आए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल सरदार सर में ऐसा परंपरा है, सभी का सहयोग रहता है। एक अच्छा काम कोई भी आके बढ़ के करता है, तो सरदार सर की एक परंपरा है कि सभी अपनी तरफ से सहयोग करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सर। हाँ भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते। एकदम बढ़िया है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया, ठीक है, इलाज कर दिया, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाथ जी, एक छोटा सा बताओ। अनुरोध हमारा भी है कि बच्चे सड़कों पे दौड़ने की वजह से काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमें भी एक आप अगर हम पर कृपा करें ग्राउंड बना कर दीजिए। देखो, मैं भी रोज देखता हूँ, यहाँ बच्चे दौड़ देखता हूँ जो सड़कों पे दौड़ते हैं, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एकेडमी में आए हुए हैं बच्चे सभी जगह के, तो वो दौड़ते हैं तो सड़कों पे दौड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक रिस्की मामला है। तो आज ही मैं एक एक्सीडेंट देखा है, मैंने खुद लेके आया हूँ इसको, तो आप एकदम अनुरोध है
या जो भी निवेदन है आपका एकदम बहुत सही है। वो सरदार सर के अंदर एक अच्छा काम ग्राउंड होना चाहिए। आपका निवेदन है या अनुरोध है जो भी एकदम जायज़ है। मैं प्रयास करूंगा कि अगर सरदार शहर में कोई युवा दौड़ेगा तो एक बहुत अच्छे ट्रैक पर दौड़ेगा, बहुत अच्छे ग्राउंड में दौड़ेगा। हाँ सर, यही ये मेरा अनुरोध प्रयास है। सर मैं अपने आप को हमारा। एकदम पूर्ण धन्यवाद विश्वास सर। के साथ कहता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, आप राष्ट्र सेवा के अंदर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों ने आपको मौका दिया है, अवसर दिया है, आप जारी करो। देश सेवा राष्ट्र सेवा में आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कैसे हुआ? तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान रखते हो ना? छोटे बच्चे हो तुम। सुनो मेरी बात। क्या सुनो? सुबह मैं रनिंग के लिए जा रहा था, अचानक किसी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। तो सड़क पे दौड़ने के लिए किसने कहा था बाबा तुम्हें? क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ भी तुम्हें ध्यान नहीं होता है क्या? यार तुम मुझे बोलते कहाँ दौड़ना है, मैं तुम्हें बताती। तुम बिल्कुल अपना ख्याल रखते हो ना? तुम्हें पता है तुम अपना ख्याल रखोगे तो किसी और का हाल भी बेहाल होता है। तुम्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। तुम मुझसे पूछ लेते। इतना ख्याल रखती हो मेरा? हाँ, प्यार जो करती हूँ तुमसे। क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ नहीं हुआ बाबूजी। ये कैसे हुआ बताओ मुझे। सुबह सुबह बाबूजी दौड़ के लिए निकल रहे थे, सड़क पे पीछे से गाड़ी आ गई। अरे दौड़ना जरूरी था क्या? तो अपना ख्याल नहीं रख सकता क्या? तो बाबूजी आपका सपना भी पूरा करना है। अरे मैंने तो सपना देखा था फौजी बनने का। तो बाबूजी मेरा सपना तो तुझे फौज में भर्ती होती है देखना था। और तुझे लेकर मैंने कितने सपने देखे, कितने अरमान है मेरे दिल में। हाँ? तो बाबूजी वो सब सपने पूरा करूंगा आपके में। नहीं, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। बाबूजी वैसे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। फिर भी मैं मिल के आता हूँ डॉक्टर से। अच्छा ठीक है बाबूजी। तो ख्याल रखना अपना ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ? लो सर, ये एक फाइल, इस पे साइन करना है। आज मैंने एक एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं सर। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, मेगा हाईवे है। लेकिन जो आज मैंने जो एक्सीडेंट देखा अपने सरदार शहर के अंदर आर्मी की तैयारी के लिए, अच्छा, आर्मी में जाने के लिए जो नौजवान है वो दौड़ते हैं। तो मैंने देखा रोड पे बहुत से युवा दौड़ रहे थे, तभी एक युवा का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से। जी सर। तो उसको मैंने हॉस्पिटलाइज तो करवा दिया है, लेकिन उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पे डिफेंस एकेडमी तो बहुत है। हाँ सर। लेकिन किसी के पास 400 मीटर का ट्रैक या आर्मी तैयारी के लिए इक्विपमेंट चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो क्यों न SBT गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य महोदय से बात करके वहाँ पर अपन एक स्टेडियम का निर्माण अपने संगठन की तरफ से करवा दिया जाए। जी सर। तो अपने SBT गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे कॉलेज की जो जमीन पड़ी है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो सर आपका अच्छा है, और मेरा लड़का भी जो 12वीं की तैयारी कर रहा है वो भी सर आर्मी की तैयारी करना चाहता है। चलो अगर अच्छा है तो साथ वालों को पूछ लेते हैं और हफ्ते भर में जो प्लानिंग करनी है। जी जी बिल्कुल सर। क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, उसके बारे में सही है, प्रक्रिया शुरू करते हैं अभी से। सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा डिसीजन लिया सर। हाँ श्रीकांत दादा, जो अपने यहाँ सरदार शहर में आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपने एक स्टेडियम बनाना चाहते हैं, तो उसका क्या नाम रखा जाए? हाँ मैंने संपत जी, गुरुजी से, विनोद जी से, दिलीप मामा से, साथ वालों से, इन सब से बात कर ली है, लेकिन नाम आप बताओ। अच्छा, तिरंगा स्टेडियम, बहुत ही अच्छा। तिरंगे की शान के लिए तिरंगा स्टेडियम, इससे अच्छा नाम और क्या होगा? बहुत बढ़िया दादा। हाँ इसको भी करवानी है।
जो भी सिस्टम है वो उसके बाद ध्यान में आएगा, पूरा लेवल कराने के बाद। हाँ सुनील, ये जितना भी है झाड़ फूस कितने दिनों में कर दोगे? ये 10 दिन में हो जाएंगे भाई जी सारे। यहाँ से पूरा सेट कर दिया है, बच्चों के लिए स्टेज बना दिया है, आगे काम चलता रहेगा। ठीक है ना? ठीक है भाई जी। हाँ ठीक है ठीक है। चार 400 मीटर का ट्रैक है, आर्मी इक्विपमेंट, ये सब तैयार है। बच्चे अगर दौड़ना चाहें तो आओ, दौड़ो, तैयारी करो अपनी आर्मी की, कोई दिक्कत नहीं है। उद्घाटन 2-5 रोज में करवा देंगे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कर रहे हो रणवीर? क्यों शरारत कर रहे हो? इसीलिए तो तुमसे शादी की है, ताकि खुल के शरारत कर सकूं। लेकिन मैं तो पहली बार में तुमको देखकर अपने होश खो बैठा। लेकिन तुम बड़ा हंस रही थी मुझे देखकर उस वक्त। क्या करूं, उस समय तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी थी। हाँ तो तुमने फिर बंदर से शादी क्यों की? तुम्हारी हालत देख के ना मुझे तुम पे प्यार आ गया था। गुड मॉर्निंग बीबी जी। गुड मॉर्निंग रणवीर साहब। आज आपको दौड़ करने नहीं जाना क्या? जाना तो है, लेकिन आपसे दूर होने का मन ही नहीं करता। बहुत हुई मस्ती, अब जाओ यहाँ से। ओके।
बाय। लीजिए पतिदेव साहब जी, दूध पी लीजिए। थैंक्स दीपा। थैंक यू? थैंक्स किस बात का? दीपा, आप भी मेरा कितना ख्याल रखती हो। अच्छा जी, हम आपका ख्याल रखेंगे तो किसका ख्याल रखेंगे? आखिर आप हमारे पतिदेव जो हो। और कल को जब मैं फौज ज्वाइन करूंगा तब मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप चिंता मत करो, इंडियन फौज अपने हर जवान का बहुत ध्यान रखती है। अब रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। छोड़ो यार, अभी दीपा मुझे पढ़ना है और काफी मेहनत करनी है, और आपको सुबह जल्दी उठना होता है। आ जाओ, सो जाओ, आ जाओ। ठीक है, मैं सो जाती हूँ, आप भी सो जाओ। काफी काम करना होता है। रणवीर, तुम दूध जरूर पी लेना। हाँ पी लूंगा बीबी जी, पी लूंगा। आप जरा सो जाइए प्लीज, आपको सुबह जल्दी उठना है। ठीक है रणवीर, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे दीपा, दीपा क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ दीपा? वोमिटिंग हो रही है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अरे तुझे वोमिटिंग हो रही है, मैं कॉल कर लेता हूँ ना डॉक्टर को। बिल्कुल बंद हो ना तुम कुछ नहीं समझते। तुम है ना पापा बनने वाले हो। क्या? हाँ। एक बार और कहो। तुम पापा बनने वाले हो। दीपा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तूने दुनिया की सारी खुशी दे दी मुझे। अरे बहू, जरा चाय लाना। हाँ बाबूजी, बस अभी आई। पिताजी, चाय पी लीजिए। लो बेटा। जो मैंने आपको सीट दी है उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है। आपको सभी का सही सही जवाब देना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अभी लास्ट 5 मिनट बचे हैं। वापस मैं हैंड अप करूंगा और उसी टाइम आपको कॉपी पेन छोड़ देने हैं और वापस सबको हैंड्स अप करने हैं। लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है। सभी अपने अपने हाथ ऊपर। कॉपी पेन वहीं छोड़ दो।
रणवीर। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। अच्छा जा रहा बेटा? हाँ मैं चलता हूँ बाबूजी। अपना ध्यान रखना। ठीक है बाबूजी। देश का नाम रोशन करना। जी बाबूजी। ध्यान रखना अपना। अच्छा चलता हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा। बेटा रणवीर, बेरानी किते जागा किते जा रहा है कि तू मर रहा है मेरा यार रणवीर। हेलो। हेलो। और पतिदेव जी कैसे हो आप? अच्छे हैं बीबी जी। अच्छा, याद भी नहीं करते आप हमें? अरे यार, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। सच्ची? जी हाँ। और सुनो, बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी ठीक हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं। क्यों ना करेंगे, उनका बेटा जो हूँ। बात भी कर लिया करो उनसे कभी कभी। हाँ मेरी जान, मैं कर लूंगा उनसे। कभी कभी मेरा हाल भी पूछ लिया करो। हाल तो तुम्हारा बेहाल होगा, ये पता है मुझे। अच्छा ये बताओ, कितनी बार याद करते हो दिन में मुझे, और कब आ रहे हो? हाँ जान, जल्दी आ रहा हूँ। मिस यू माय डियर। लव यू टू। हमने तो लव यू बोला ही नहीं। और हाँ दीपा, बाबूजी का ख्याल रखना और उनको टाइम से दवाई देते रहना। ये इधर बैठा। और मेरी बात सुन, मेरे दोस्त आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात कर रहे रणवीर भाई? अरे यार, तुम्हारी भाभी का फोन था। मैंने भी बता दे, पहला प्यार कड़ा बैठा तेरे, बता ना यार रणवीर। बहुत ही प्यारे दिन थे वो मेरे भाई। बता बता थोड़ा मारे तभी तो बता यार, ये बात है। जब हम पहली बार मिले थे ना, हाँ। वो बड़े अजीब ही मोमेंट थे, वो हम शायद कभी नहीं भूल सकते। से क्या मिला, मैं उसकी छाया हो गया। एक लड़की से क्या मिला, मैं उसकी छाया हो गया। फिर भी उनके नैनन में ऐसी कसक सी है, बिन पानी के तड़पे मछली। कुछ ऐसी हालत है, बिन पानी के तड़पे मछली, ऐसी हालत है। जिंदगी के साथ कोई मेरा हमसाया हो गया। एक लड़की से क्या मिला, मैं उसकी छाया हो गया। जिंदगी के साथ कोई हो
जाने कब ये किसको रब ही जाने कब ये किसको किससे मिलाता है रब ही जाने कब ये किसको किससे मिलाता है जिंदगी के साथ कोई मेरा हमसाया हो गया एक लड़की से क्या मिला मैं उसकी छाया हो गया जिंदगी के साथ कोई से क्या मिला मैं उसकी छाया हो गया जिंदगी के साथ कोई हो ठीक हो? बधाई हो, आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं और अपना ख्याल रखना। बधाई हो आपको, दो जुड़वा बच्चों के आप दादा बने हो। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुमने मुझे ढेर सारी खुशियां दी थी। ये थी मेरी और दीपा की प्यार भरी कहानी और भगवान ने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है। मुझे 2 जुड़वा बच्चे दिए। आज तो मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए। बहुत याद आती है उनकी। दीपा की भी बहुत याद आती है। आजकल तो फोन पर भी बहुत कम बात करती है, सारा दिन घर के काम में लगी रहती है और बाबूजी का भी तो ख्याल रखती है। हेलो। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। भूल गए अपनी बेटी को, आजकल फोन भी नहीं करते हो। नहीं बेटा, कैसे भूल सकते हैं। नहीं भूल गए हो आप, तभी तो फोन नहीं करते। फोन तो बेटा देखो, ससुराल में हो अभी तो सोचता हूँ बार बार कॉल करूँगा, तुम भी काम से बिजी रहती हो। रोज रोज फोन करने से भी गांव की याद ज्यादा आएगी। और बताओ, ससुराल में सब अच्छा है? और तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? हाँ वो अच्छे हैं। अपने ससुर जी का ख्याल रखना। हाँ पापा। बेटा रणवीर का फोन आता है क्या? हाँ कभी कभी आता है। अच्छा हाँ, वो तो तुम्हें पता है बेटा, हम फौजियों की लाइफ के बारे में तो। फौजी है, कभी कभी कर पाएगा। दीपा तुम खुश तो हो ना बेटा? हाँ खुश हूँ मैं। चलो अच्छा है बेटा।
अपने ससुर जी का ख्याल रखना। हाँ जी पापा। है ना? हाँ पापा, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। हेलो रणवीर। हेलो बाबूजी, प्रणाम करता हूँ। कैसे हो? बहुत अच्छा हो बाबूजी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहू भी अच्छी है। मैं भी पापा से बात घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बच्चे आपको तंग तो नहीं करते हैं ना? नहीं 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 आप नहीं झूठ बेटा। तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, रणवीर अच्छा है, सब अच्छा है बेटा। मुझे लगता है बच्चे आपके पास ही बैठे हैं। हाँ मेरे पास ही बैठे हैं, मेरे पास ही बैठे हैं। तू सुना, तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ बाबूजी। बाबूजी आपकी बहुत याद आती है मुझे। याद तो हमें भी बहुत आती है तेरी, सबको याद आती है तेरी। ले बात करेगा? हाँ ले तेरे पापा से बात कर, तेरे पापा से बात कर। हेलो। हेलो पिंकी। हाँ पापा, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। आपको मेरा प्रॉमिस याद है? कौन सा प्रॉमिस बेटा? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। पापा आप फिर से भूल गए। आपको पता है ना बेटा, आपके पापा बिल्कुल ब्लॉकड है। आप दिवाली पे आओगे ना? हाँ पिंकी बेटा, मैं दीपावली पे जरूर आऊंगा और आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगा। पक्का? पक्का बेटा, पक्का। ठीक है, लो मिथिलेश से बात कर लो। हेलो। हेलो मिथिलेश, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? पापा बहुत अच्छे है बेटा। आप वो फोटो में गन थी ना? हाँ जी बेटा। वैसे वो मेरे को लाके देना। बिल्कुल। क्या करोगे उस गन का? तो मैं फौजी की ट्रेनिंग करूँगा ना। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। और वो वर्दी भी लाके देना। वर्दी भी लाके दूं? उससे भी ट्रेनिंग करूँगा। वर्दी से भी ट्रेनिंग करोगे? हाँ, वर्दी पहन के। बड़े होके फौजी बनोगे? हाँ, फौजी बनूंगा। वेल डन बेटा। चलो ठीक है बेटा, दादाजी को ज्यादा तंग मत करना। हाँ, दादाजी ने मुझे है ना कैब भी लाके दी फौजी वाली। अच्छा, वेरी गुड। बाबूजी तो बहुत ख्याल रखते हैं आपका। हाँ, दादाजी बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। वेरी गुड, बाबूजी बहुत ख्याल रखते हैं ना आप दोनों का। हाँ, पाकिस्तान वाले दुश्मनों को डिशुम डिशुम मारूंगा। चलो ठीक है बेटा मिथिलेश। हाँ ठीक है पापा। हाँ और सुनो, दादाजी को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, उनका कहना मानना है और मम्मी का भी कहना मानना है। हाँ ठीक है। अच्छा हम बाद में बात करते हैं, अभी ड्यूटी पे जाना है। ठीक है। चलो चलो खा लेना। दादाजी आपको पता है पापा दिवाली पे आएंगे। दादाजी डैडी मेरे लिए फौजी की ड्रेस और बंदूक भी लाएंगे। हाँ। चलो खाना लेके आओ, खाना लेके आओ, चलो खाना लेके आओ।
दीपा, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ठीक है रणवीर, शाम को आते वक्त राशन ले आना, लिस्ट टेबल पे रख दिए। दीपा तुम्हें तो पता ही है, अभी मेरा हाथ बहुत टाइट चल रहा है। तो रणवीर घर की जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेगी ना। मैं तुमसे नहीं बोलूंगी तो फिर किससे बोलूंगी? लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। हर रोज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ, और अभी भी तो इंटरव्यू के लिए तो जा रहा हूँ। जाओ और दो इंटरव्यू, रिजल्ट मुझे पता है। तुम्हारी आर्मी वाले कभी गई नहीं होगी ना, बड़े रौब से इंटरव्यू देते होगे। दीपा, जल्दी नौकरी मिल जाएगी और ये सब सेट हो जाएगा। पिछले 3 महीने से तो मैं सब कुछ सुन रही हूँ, अभी तक तो कुछ सही नहीं हुआ। दीपा, जुनून और लगन से इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो जुनून और लगन से रोटी बेल सकते हो? लो रोटी बेल के दिखाओ, बात करते हैं। बड़े आए जुनून और लगन की बात करने वाले। जुनून और लगन से ऐसे होते होंगे काम। एक नौकरी तो मिल नहीं रही और बात करते हैं। हाँ। सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स फाइल सर। रणवीर साहब, आपकी फाइल तो काफ़ी अच्छी है, गुड बाय, पर आपके लायक कोई काम नहीं है, आपके अपने हाथ नहीं है। सॉरी, हमसे कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। हेलो पापा। हाँ दीपा, कैसी हो बेटा? क्या बताऊं पापा, आपको बताना तो नहीं चाहती थी, पर अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। ऐसा क्या हुआ बेटा? ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या बताऊं पापा, जब से रणवीर की नौकरी गई है ना, घर के हालत इतने खराब हो गए, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत परेशान हो गई हूँ पापा। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो थोड़ा। कितनी धीरज रखूं मैं पापा? अब तो बच्चों को लेकर भी मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा बच्चों को लेकर परेशान हो? ऐसा क्या हुआ है? पापा, मैं बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं भर पा रही हूँ, क्या जवाब दूं स्कूल वालों को? तो बेटा रणवीर को समझाओ कि वो कुछ करे। रणवीर, वो मेरी बात सुनने को तैयार तक नहीं होते। जब भी कोई बात कहूँ झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। उनसे क्या कहूँगी मैं, वो कुछ सुनना ही चाहते। मैं किसे कहूँ पापा? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम कहो तो कुछ पैसे भिजवा देता हूँ मैं। नहीं पापा, आपके पैसों से मैं कब तक घर खर्च चलाऊंगी? मुझ में थोड़ी शर्म बाकी है। रणवीर के मुंह पे तो शर्म तक नहीं है पापा, शर्म तक नहीं है। ठीक है पापा, मैं आपसे बात करती हूँ। तुम्हें तो बहुत शर्म है, सारी बातें तुम अपने बाप को बताओगी? हाँ तो किससे कहूँ? कुछ सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। तुम तो कुछ सुनते भी नहीं हो। अरे कौन नहीं सुनता, सब दिन तो तुम्हारी सुनता रहता हूँ। और किसकी सुनता हूँ? तुम्हें घर के हालात दिखाई देते हैं, दिन पर दिन बदतर होते जा रहे, खराब होते जा रहे। मुझे अच्छे से घर के हालात दिखाई देते हैं, मुझे मत सिखाओ। मैं 24 घंटे इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ जॉब के लिए। तुम्हें जॉब मिल गई? कितने इंटरव्यू से तुम्हें जॉब मिल गई, बताओ मुझे। और जॉब के लिए तो मैं भाग रहा हूँ सारा दिन, और क्या है? अब मैं मर जाऊँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे दूर जगह कहीं मर जाओ, आपका पीछा छूट जाएगा। इंसान भी खुद किस्मत से लड़ते लड़ते एक दिन खुद ही चला जाता है। हे भगवान, मेरे पापा को कोई अच्छी सी जॉब दिला दो। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। हे भगवान, मेरे पापा को कोई अच्छी जॉब दिलवा दो। मन में बस इतनी ही ख्वाहिश है। सुनना है कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं ना, प्लीज ये ख्वाहिश मेरी पूरी कर दो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स फाइल से सर। और सर मुझे जॉब की आवश्यकता है, प्लीज सर। प्लीज सर, मना मत करना। प्रतिभा तो ठीक है आपकी, आर्मी रिटायर हो, पर मेरे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है, सॉरी। देख लीजिए सर, कुछ हो तो। नहीं सर।
थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक्स भाई। जी सर। क्लास 7 से मिथिलेश और क्लास 4 से पिंकी को बुलाओ। ओके सर। मे आई कम इन सर? आप जा सकते हैं। ओके सर। आप दोनों की फीस नहीं है बेटे। आपके पापा तो आर्मी में है ना? फिर क्या बात है जो फीस? सर पापा ने बॉर्डर पे अपना हाथ खो दिया, अब पेंशन के चक्कर काट रहे हैं। डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होने के कारण थोड़ा वक्त लगेगा, पर आपको अपनी फीस मिल जाएगी। सर ये पायल मेरे पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट की थी। कितने रुपए की है पर मुझे पता नहीं, हम दोनों की फीस इससे पूरी हो जाएगी। बेटा ये स्कूल है, कोई सुनार की दुकान नहीं। ये पायल अपने पास रखो बेटे। अरे आप तो रोने लग गए। रो मत बेटे, मैं आपकी स्टडी नहीं रुकने दूंगा। बस आप जाइए, अपने पापा को बुलाइए। हाय दीपा। श्वेता, अनामिका, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? बस गुजर रहे थे यहाँ से, सोचा दीपा से चलो मिले। आओ। चलो। और बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ? और तो सब ठीक है, बस गुजर रहे थे यहाँ से, सोचा दीपा से मिलते चले। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। और बताओ दीपा, कैसी हो? तुम कमजोर हो गई हो, थक गई हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है श्वेता, घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है ना, तो अपना ख्याल नहीं रख पाती। बाबूजी का ख्याल, बच्चों की पढ़ाई और रणवीर का भी ख्याल रखना पड़ता है। सही है, अपनों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, पर साथ साथ में अपना ख्याल भी रखना पड़ता है। वैसे दीपा, तुम पहले क्या थी और क्या हो गई हो? इतने सालों में कितना बदल गई हो यार। क्या बताओ नामिका, रणवीर का युद्ध में हाथ कट गया, तब से रिटायरमेंट के बाद घर ही बैठे हैं। पेंशन के डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट नहीं है, तो पेंशन भी नहीं मिल पा रही। ऊपर से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बाबूजी की दवाई, इन सब में मैं अपना ख्याल कैसे रखूं? दीपा, अब जैसे भी हालात हैं, जीना तो पड़ेगा ही। तेरे पास उपाय ही क्या है? वैसे रणवीर को जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। ट्राई तो वो कर रहे हैं, अभी भी इंटरव्यू के लिए गए। ठीक है दीपा, हम निकलते हैं, हमें लेट हो रही है। और हाँ दीपा, हमें कभी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो तुमसे मांग लिया करते थे। तुम्हारी कंडीशन कुछ ऐसी है, इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें अगर पैसों की जरूरत हो ना तो कह देना। तुम दोनों तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम दोनों से कैसी शर्म। जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है। मिथिलेश बेटा। हाँ मम्मी। डायरी दिखाओ आपकी, क्या होमवर्क मिला है? पिंकी बेटा आप भी दिखाओ। मम्मी प्रिंसिपल सर ने फीस का बोला था, कह रहे थे कि मेरी और पिंकी की फीस 3 महीने से पेंडिंग चल रही है। क्या हुआ मम्मी, आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, आने दो पापा को,
बात करती हूँ। आ गए तुम? पापा पापा आ गए। रणवीर, आज प्रिंसिपल सर ने मिथिलेश और पिंकी को फीस के लिए बोला है। बताओ क्या करना है अब? दीपा, अभी भी बाहर से मैं थका हारा आया हूँ, कम से कम एक गिलास पानी का तो पीने देती। रणवीर, सब बातों को छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा। चलो बच्चों, आप अंदर चलो, पढ़ाई करो। दीपा, कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत किया करो। रणवीर, सब बातों में कुछ नहीं रखा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दीपा, ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। जॉब ना होने की वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। रणवीर, ये अब सब मैं नहीं सहन कर सकती। यानी वो सहेलियां जो मुझसे पैसा मांगा करती थी, आज मुझे ताना मार रही है। घर चलाने के लिए क्या मैं उनके आगे हाथ फैलाऊं, उनसे पैसा मांगूं? दीपा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिना वजह बात को बढ़ा रही हो। अच्छा, मैं बात को बढ़ा रही हूँ? मतलब अब तुमसे बात भी नहीं कर सकती मैं? ये जो सब कुछ हो रहा है ना, मैं चुपचाप सहन करूँ, बस यही चाहते हो ना तुम? दीपा, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, चुप रहो। नहीं रह सकती मैं चुप। तुम्हें पता मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। ना तुम्हें मुझसे मतलब है, ना ही तुम्हें मेरी फिक्र है। सच तो ये है रणवीर, तुम मेरे लायक ही नहीं थे। पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। तो चले जाओ ना अपने बाप के घर, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो? और हाँ, पहले तुम्हें किसी चीज की कमी आने दी। अच्छा रणवीर साहब, आई एम सॉरी, जा रही हूँ मैं अपने पापा के घर। पापा। अरे दीपा, क्या हुआ बेटा? पापा। अरे बेटा क्या हुआ? ऐसे अचानक से ससुराल से कैसे आ गई? पापा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ पापा। फिर भी ऐसा क्या हुआ जो तुझे अचानक इस तरह से घर छोड़ के आना पड़ा? पापा, रणवीर बहुत बदल गए, बहुत बदल गए। बेटा वो खुद परेशान रहता है, फिर भी ऐसा क्या हो गया जो तुझे अचानक से घर छोड़ के आना पड़ा? नहीं पापा, बात बात पे झगड़ा करते, कुछ सुनते भी नहीं है, बहुत बदल गए। बेटा हो सकता है वो जॉब की वजह से परेशान हो। नहीं पापा, वो इतना झगड़ा करते हैं मुझसे, बात बात पे गुस्सा करते हैं। पापा, आप नहीं जानते घर के हालात इस तरीके के हो गए कि मैं वहाँ नहीं रह सकती अब। वो झगड़ना बहुत मुश्किल है पापा। बेटा तुम्हें घर छोड़ने से पहले जरा भी नहीं सोचा तुम्हारे ससुर का ख्याल कौन रखेगा, कौन उनके दवाइयों का, खाने पीने का, और मिथिलेश और पिंकी, उनके बारे में भी सोचना चाहिए था घर छोड़ने से पहले तुम्हें। पापा, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बिल्कुल नहीं सोच पाई कि मैं क्या कदम उठा रही हूँ। चलो बेटा, मैं बात करता हूँ तुम्हारे ससुर से और रणवीर से, तुम अंदर चलो बेटा। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। भैया एक चाय बना दो। थैंक यू। लो बेटा, नीचे रख दो। मेरी दवाई ला दो बेटा। भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो देने के काबिल होता है। काश जवानी में खेती बाड़ी के अलावा अगर किसी काम पे ध्यान दिया होता तो घर के हालात ही ऐसे नहीं होते।
कुछ और होते। 2 साल से खेती बाड़ी भी साथ नहीं दे रही। ये लीजिए दादाजी आपका पानी और ये लीजिए आपकी दवाई। बच्चे स्कूल नहीं गए या फिर छुट्टी जल्दी होगी इनको? अब तक तो बच्चों को फीस के लिए टीचर ने कहा है, आज प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। मम्मी ने पैसों की कदर की होती तो आज ये फीस की वार्निंग नहीं आती। गलत बात, बच्चे ऐसी बातें नहीं किया करते। बच्चा है, समझदार तो है, तुम्हारी पत्नी की तरह घर उजाड़ने की बातें तो नहीं करता। चलो पहले स्कूल चलते हैं, प्रिंसिपल को हालातों के बारे में बताऊंगा, कल को मान जाए। कुछ दिन की मोहलत और दे दे। चलो। बेटा आप लोग क्लास में जाइए प्लीज सर। थैंक यू सर। किसी भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप जैसे जवानों के कंधों पर रहती है। सीमा पर आप जैसे जवानों की वजह से ही आम जनता सुरक्षित है। आप चिंता मत करें, आप इनकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें सर। आप शर्मिंदा ना करें, आर्मी मैन की डिसिप्लिन को मैं समझता हूँ। बच्चों ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं चाहता हूँ आप हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनर के रूप में ज्वाइन करें और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं स्कूल का हमेशा से आभारी रहा हूँ सर, और एक बार आपने और मौका दे दिया सर। जी सर। सर को अकाउंट ऑफिस में ले जाइए। यस सर। धन्यवाद सर। यह हमारा सौभाग्य है जो आप जैसे जवान ने हमारे स्कूल का ऑफर स्वीकार किया। थैंक यू सर। आइए सर। हाँ जोश के साथ, कमान कमान। हाँ चलो बेटे चलो, और फास्ट, कमान, वेरी गुड, शाबाश, यस, चलो चलो और चलो, कमान कमान कमान। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हैं। नहीं सर, सभी बच्चे बहुत मेहनत वाले हैं सर, और मेहनत भी बहुत लगन से कर रहे हैं सर। वेल डन आर्मी मैन, यूं ही आगे बढ़ते रहो। हाँ थैंक यू सर। कमान बच्चा कमान, शाबाश शाबाश। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात जोश, एनर्जी, क्या बात। हाँ चल छोड़ू चल, जोश के साथ। हेलो, नमस्कार जी, बोलिए। हाँ एक्चुअली शेड्यूल टाइट है, थोड़ा देख के मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। जी सर, ओके। अरे पिंकू बेटा कैसे हो तुम? ठीक हूँ। जय हिंद साथियों, इनको जानते हो? ये अपने रणवीर जानते हो ना? इन्होंने आज से 2 साल पहले तेजस एकेडमी में रहकर आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन साथियों इन्होंने ऑन ड्यूटी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपना बायां हाथ खो दिया। लेकिन हाँ साथियों, एक फौजी का दिल अपने देश के लिए ही धड़कता है। इनका जुनून और लगन आज भी वैसा ही है, और आज ये वापस अपने तेजस एकेडमी के अंदर बतौर कोच आपको फिजिकल ट्रेनिंग देंगे। क्या आप तैयार हो? गिव ए बिग हैंड।
जंप रिवाइज करो। हेलो, नमस्कार नमस्कार। जी बोलिए। ये एकेडमी आपकी किधर है? ओके ओके, कोई बात नहीं, कल 4 बजे मिलते हैं हम लोग। हाँ ओके, डन। Good morning, everybody. Please sit down. Today, I would like to say something about our school, students, teachers, and their improvements. It is very good thing that all of you are working very hard. And physical training is also a part like other subject and other activities. Now, I want to tell you that today's meeting is dedicated to Mr. Ranveer. Thank you, sir. Our physical trainer. Mr. Ranveer, he is really very honest person and really very good person. And all of you, thanks to him for the grand success, and our school students are getting very high rank in athletics from you. Thank you so much, sir. Say something. मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा महाराणा प्रताप, पूरा स्टाफ और प्रिंसिपल सर। थैंक यू सर। और मैंने तो 2 साल पहले जब एक वार के दौरान मेरा हाथ कटने के बाद ये उम्मीद मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी कि अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाऊँगा। पर मैं थैंक्सफुल हूँ पूरे महाराणा स्टाफ का कि मुझे अब ये मौका दिया और मैं आज अपने बच्चों की सेना को अच्छे कमांड दे रहा हूँ। और इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ मेरे पूरे महाराणा प्रताप स्टाफ का, प्रिंसिपल सर का। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? आइए मिस्टर रणवीर, आइए प्लीज। थैंक यू सर। एक लाख? थैंक यू सर। अरे थैंक यू किस बात का सर, ये तो आपकी मेहनत का फल है। आपकी बदौलत हमारी एकेडमी ने 20 फौज में सिलेक्शन दिया सर। थैंक यू सर। हेलो जी सर। एक्चुअली टाइम की तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन देख लेंगे एनीबॉडी। मिथिलेश, पिंकी, सुनो। पिंकी, मिथिलेश, कैसे हो बेटा तुम? जी मैम, आप कौन? मैं इनकी मम्मी हूँ। पिंकी बेटा, क्या हो रहा है? कौन है ये? हाँ अंकल, ये मेरी मम्मी है। अब क्यों आए हो? आपको पता है हमें और पापा को आप कितनी परेशानी में छोड़ के चले गए थे। आपको पता है पापा ने कितने संघर्ष उठाए हैं। अब आप क्यों आए हो? पिंकी बेटा। हाँ, आपके पापा से चल के बात कर लेते हैं। नहीं मम्मी, आप हमारे साथ कार में नहीं जा सकते। आप पहले पापा से पूछो फिर ही। चलो ड्राइवर अंकल। बेटा, बेटा पिंकी, मिथिलेश, मेरी बात तो सुनो।
मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? पापा आ गए। अरे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है पापा। पापा आज मम्मी आई थी हमसे मिलने के लिए। अरे दीपा आई थी? हाँ, और उन्होंने हमें प्यार भी किया था, पर हमने उनसे ज्यादा बातें नहीं की। अरे बात क्यों नहीं की आपने? आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। पापा, क्योंकि मम्मा ने आपका मुश्किल दिनों में साथ छोड़ दिया था, इसलिए हमने उनसे बातें नहीं की। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोला करते। आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, शायद मैं उनके लायक नहीं बन पाया। और खैर छोड़िए, और मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी? हाँ पापा, मम्मा बोल रही थी कि आपसे कॉल पे बात करेंगे। अरे सच्ची? हाँ। चल आप पढ़ाई करो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा क्यों किया दीपा? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई दीपा? प्लीज वापस आ जाओ दीपा, आ जाओ प्लीज। तुम्हारे बिन सारा घर सुना सुना लगता है। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आपकी पट्टियां बैंडेज मैंने कर दी है, कोई गंभीर चोट नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ओके? अरे बेटा रणवीर, क्या हुआ? कैसे हुआ? बाबूजी, मैं दीपा को लेने जा रहा था। इतनी क्या जल्दी थी तेरे को? आराम से नहीं जा सकता था? मैं बाबूजी ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। खैर तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुम बैठो। ये कैसे हुआ सब? तुमसे मिलना था ना, इसलिए सब हुआ। 4 साल हो गए तुम्हें देखा तक नहीं था। एक्साइटमेंट इतनी थी कि सब पता ही नहीं चला कि किससे हो गया। इतने भी एक्साइटेड क्या थे? मैं आ रही थी ना मिलने। नहीं दीपा, मैं खुद चाहता था कि मैं तुम्हें लेने आऊं। शायद यही लगता था कि तकदीर को यही मंजूर हो। क्या पता इसी जगह पे अपने को तकदीर दोबारा मिलाना चाहती थी। तुम्हें याद है, तुमने मुझे पहली बार इसी जगह पे इजहार किया था। हाँ पतिदेव, मुझे सब याद है। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, घर भी चलना है। मैं एकदम से ठीक हूँ, थोड़ी देर में डॉक्टर आ रहा है, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। पहले की तरह क्या अभी भी मेरा उतना ही ख्याल रखते हो? हाँ जी, बिल्कुल ख्याल रखते हैं आपका। आखिर आपसे प्यार जो करते हैं। छाया हो गया जिंदगी के साथ कोई हो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी आप कैसे मेरे बच्चे? ठीक है, आप कैसे हो? रिश्ते नाते ऊपर वाला अब ये बनाता है, रब ही जाने कब ये किसको रब ही जाने कब ये किसको किससे मिलाता है, रब ही जाने कब ये किसको किससे मिलाता है। जिंदगी के साथ कोई मेरा हमसाया हो गया, एक लड़की से क्या